वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। और आप आजकल हमारी एक छोटी सी मिनी टाइनी हाँ ये मैंने सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम इस साल के 2022 के बेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और आज तो वर्स्ट को भी हाँ, करेंगे। आज बेस्ट के साथ वर्स्ट करोगे क्योंकि ड्रामा एक पूरा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं कि इसका एक्सपीरियंस आपके ऊपर कैसा गुजरा, गरा गुजरा, अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा। तो इस प्रोडक्ट को हम बता सकते हैं कि ये बेस्ट प्रोडक्ट थी, ये वर्स्ट प्रोडक्ट थी। ठीक है। So, आज हम करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट ड्रामास और टॉप 5 वर्स्ट ड्रामास। और इसमें ऑनरेबल मेंशंस भी होंगी। वर्स्ट की भी ऑनरेबल मेंशंस हैं। हाँ जी, मैंने दी है क्योंकि बहुत ज्यादा थे ना। चलो तो एडजस्ट करना मुश्किल हो गया। चलो तो शुरू किससे करें? बेस्ट से। बिल्कुल। बेस्ट अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो बेस्ट ड्रामा से वक्त जाया किए बगैर, इंट्रो दिए बगैर, इंट्रो देखना है तो हमारी इस सीरीज का एपिसोड 1 देख लें। बिल्कुल हाँ, आपको पता चल जाएगा कि उसमें सब कुछ पता लग जाएगा। इसमें हम अपनी पर्सनल डिस्कशंस को कम से कम रख रहे हैं सो दैट थोड़ा कभी थोड़े डिसेंट कंटेंट भी दें। देते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। डिसेंट कंटेंट भी, हमारा कंटेंट डिसेंट ही होता है। वो लोगों को लगता है कि हम जो है वो हम डिसेंट नहीं ना है। वो जो आप अक्सर बातें कर देते हैं ना कि वो हाँ पकड़म पकड़ाई हो जाती है जी। तो बेस्ट ड्रामा शुरू करते हैं। मून से ही शुरू करेंगे जी। मून नंबर 1 मेरे तो है वहम। अल्लाह, मैंने हर जगह वहम को जरूर घुसाया है। जी जी क्या करूं, दिल के बड़ा करीब है ना मेरे। जी जरूर, मेरे भी है। कुछ चीजों के इंक्लाइंड हूं मैं, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जी जरूर। तो मेरे ख्याल में वहम जो है वो इस साल का मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज इसलिए था कि इसने अभी तक, आज तक इसकी कितनी 30 एपिसोड मेरे ख्याल में, नहीं 25-26 एपिसोड्स आ चुकी हैं। अभी तक इस ड्रामे का इंटरेस्ट कायम है। और जिस तरह हम देखते हैं कि ड्रामे ड्रैग होते हैं या ड्रामे जो है वो तवालत का शिकार होते हैं, इस तरह का कोई भी चीज़ जो है ना वो वहम के साथ नहीं हुआ। वहम की हर एपिसोड पिछली एपिसोड से डिफरेंट होती है और सरप्राइजेज आते हैं। जिस तरह नसीम अनवर आई ड्रामे के अंदर, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि वो अनवर की वाइफ है। रुखसाना को तलाक हुई है 20 साल पहले, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रेडिक्टेबल थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अनप्रेडिक्टेबल। और मेरे ख्याल में अच्छे ड्रामे में अगर देखा जाए ना तो एलिमेंट्स, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है डायरेक्शन का, फिर एक्टिंग का और फिर स्टोरी का। स्टोरी भी बहुत खूबसूरत है, किसी भी टी है कह सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल नया है। डायरेक्शन देखें तो बहुत खूबसूरत है। जिस तरह ड्रामे का फ्लो चलता है, सीन्स का फ्लो चलता है, उसमें मुझे कभी कोई झोल नहीं नज़र आया कि आपको लगे कि कोई सीन बीच में काट दिया गया या कोई कैंची चलाई गई है। थोड़े से साउंड के इश्यूज हैं, वो इग्नोर कर सकते हैं, काफ़ी हैं साउंड के इश्यूज। वो लगता है कि बंदा कोई और बोल रहा है, आवाज़ किसी और की है, वो है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा है। सस्पेंस आप अगर देखें, इट्स एक्चुअली अ फैमिली सस्पेंस या फैमिली थ्रिलर ड्रामा अगर कैटेगरी देखें तो ये कैटेगरी हमारे लिए बहुत नहीं है। मतलब हमने या तो हमने क्राइम थ्रिलर जो देखा है वो कोई मर्डर हो गया तो उसके पीछे लगे हुए, लेकिन यहाँ पे फैमिली के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है और उसके क्या क्या सरप्राइज आ रहे हैं और क्या क्या नुआंसेस आ रहे हैं, तो वो बड़ा ही खूबसूरत है। एक तो हमने ये चीज़ बात कर ली कहानी के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, और एक्टिंग के ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल में सवेरा नदीम का कोई मुकाबला है ही नहीं। और जब वो इस तरह का कोई कैरेक्टर करती हैं तो वो उसमें जान डाल देती हैं। इस तरह का कैरेक्टर पहले मैंने सवेरा नदीम का देखा था, मिलता जुलता बढ़िया पर ड्रामे में काफ़ी हद तक मिलता जुलता है कि कंट्रोलिंग नेचर की एक औरत है जिसने अपने पूरे घर को कंट्रोल किया हुआ है और वो किस तरह से लेके चलती है। लेकिन वहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत डिफरेंट रखा हुआ है। ओके। सपोर्टिंग कास्ट देखी जाए बड़ी खूबसूरत है। हमारे पास सपोर्टिंग कास्ट में है जी हुरिया मंसूर आ जाए हमारे पास है शमीम हिलाली, हमारे पास है सिताराबाजी क्या नाम है उनका, तारा समथिंग, ठीक है। हमारे पास तो काफ़ी सारे, तो हर चीज़ मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत। मैंने किसका नाम नहीं लिया, मेरी फ्रेंड का, ईशल का किंजा हाशमी का ले लें, क्या है ज़ावियार है। अच्छा, ज़ावियार ने अच्छा किया है, उन्होंने अदनान समद खान मेरे ख्याल में अदनान समद खान बेस्ट एक्टिंग इस ड्रामे टिल डेट, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो सब ने बड़ा अच्छा किया। बाबर अली से मुझे थोड़ा सा गिला है, लेकिन वो इसी तरह के कैरेक्टर्स आजकल कर रहे हैं। ठीक है, तो माय टॉप 5 में नंबर 1 पे आता है जो बिछड़ गए। रीजन इज के ये मेरा भी है। आप भी रिपीट नहीं करना चाह रहा था ना, मैं कुछ रिपीट ना कर, फिर मैं कुछ पकड़ लेता हूँ। कुछ और पकड़ लें आप, कुछ देखें आसपास कोई है आपके जो आपके क्राइटेरिया पे उतरता हो। मैं चाह रहा हूँ कि बेस्ट और वर्स्ट
में हम मैक्सिमम इंक्लूजन कर सकें, रिपीट कोई ना हो। सो माय नंबर 1 इज जो बिछड़ गए, जस्ट बिकॉज एक तो पॉलिटिकल ड्रामा है एंड सेकेंडली इतनी बड़ी कास्ट जो है वो ठीक है, इतना बड़े बड़े नाम इसमें हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ इसमें ये है वो ये है कि एक कॉस्ट्यूम ड्रामा पेश करना, ठीक है। आपने उसमें आर्मी वाले भी दिखा रहे हैं, आर्मी वाली चीज़ें भी दिखा रहे हैं, नो डाउट उसमें ISPR की वो भी शामिल है, ISPR की वो उनका प्रोड्यूसर्स में उनका नाम भी आता है और उनको स्पेशल थैंक्स भी जाता है, चूँकि वो स्कूते ढाका पे किया गया हुआ एक ड्रामा है, ऊपर से पीरियड ड्रामा और पीरियड ड्रामा जो है वो हाइसम की मुझे लगता है कि स्पेशलिटी है। जैसे उन्होंने दुरे शहवार में भी दिखाया और फिर उन्होंने दास्तान में भी दिखाया और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने जो बिछड़ गए भी दिखाया। और इसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स का भी इनको सामना करना पड़ा, चूँकि हम बांग्लादेश में शूट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल उन्होंने बांग्लादेश जैसा माहौल पाकिस्तान में क्रिएट किया। लाइटिंग की बात करें हम, इसके अलावा एक्टिंग की बात करें हम, एडिटिंग की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, सब चीज़ें बड़ी वेल डिफाइंड थी। इवन कुछ फोक वाले सीन भी जो उसमें आते हैं वो उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे उन्होंने ऐड किए हुए हैं उधर। ऐसे सीन शूट करना और एक नई फील लेके आना ड्रामे में, एक फिल्मी टच ड्रामे में लेके आना। यूजुअली ड्रामों में फिल्म वेब सीरीज वाला टच, हमारे फिल्मों में ड्रामों का टच आता है, यहाँ ड्रामे में फिल्म का टच आ रहा था और बड़ा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लगता है। कूडोज टू होल टीम ऑफ जो बिछड़ गए, जिन्होंने 14 एपिसोड में बड़ी खूबसूरत एक जर्नी दिखाई और हमें उस पूरे वाक़ये के बारे में हम तक क्योंकि आज से पहले बना नहीं इस पे कुछ, अगर कुछ बना है तो इतना रिफाइंड अगर किसी ने बनाया तो आई थिंक जो बिछड़ गए का नाम हमेशा हिस्ट्री में रहेगा। सिर्फ एक गिला मेरा हिस्सा ये है कि इसकी प्रॉपरली मार्केटिंग नहीं की गई, तो बहुत सारी आवाम तक ये ड्रामा उस तरह से पहुंचा नहीं और बहुत सारी आवाम ने उसे कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जो बिछड़ गए इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ 2022। ठीक है, अब मेरा सेकंड है जी, हम तुम। ओके हम तुम मेरा रमज़ान के महीने में बड़ा फेवरेट रहा ड्रामा। एक तो पहले हम कल की एपिसोड में भी डिस्कस कर चुके कि ड्रामा जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है। उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मुझे उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी ऐसे हो जाती है, जैसे अगर हम देखें रमशा का कैरेक्टर है जो वो एक टॉम बॉय टाइप एक कैरेक्टर है जो बहुत फियर्स है, जो बहुत एक डर कैरेक्टर है और जो मुंह के ऊपर बात करने वाला है। और जो दूसरी उनकी बहन है जिनका कैरेक्टर सारा खान ने प्ले किया है, वो थोड़ी सी है वो भी वैसी, लेकिन वो एक लिहाज, उनके अंदर एक लिहाज है, एक पर्दा है, किस तरह की चीज़ है। दद्दू हैंडसम का कैरेक्टर हमें देखने को मिला, एक टिकटॉकर की कहानी भी हमें देखने को मिली। और जो फादर हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे घर को, तो एक फैमिली इन्वायरमेंट में हर तरह के लोग हमें देखने को मिले। फियर्स भी मिले हमें जो है वो शर्मीले भी मिले, हमें हर तरह के कैरेक्टर। जुनैद खान दूसरी फैमिली में चले जाए, हाँ दूसरी फैमिली में चले जाए तो वहाँ पे जुनैद खान हर तरह का काफ़ी शाये हैं। इवन अहद रज़ा मीर का कैरेक्टर है, वो इतना खूबसूरत उन्होंने दिखाया है। उनकी जो छोटी बहन है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ मेकअप एंड एवरीथिंग, और वो उन चीज़ों के ऊपर बहुत वो करती है। उनकी छोटी बहन टॉम बॉय थी, उनकी छोटी बहन शायद, हाँ उनकी छोटी बहन नहीं, इनकी छोटी बहनों में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। एक बहन इनकी टॉम बॉय थी और एक बहन जो थी वो थी वायरस, वो सॉरी वो कीबोर्ड वॉरियर टाइप था। चलो जाके ऑडियंस को बताओ कि ये भूल गया है। माय नंबर 2 रमजान आपका रहता है अभी कुछ? हाँ बोले अब ड्रामे में सिर्फ एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो फिर जाती होगी ना। डायरेक्शन इतनी प्यारी है, स्टोरी इतनी खूबसूरत है। एंड पे जाके थोड़ा सा स्टोरी वो ही टिपिकल हो गई थी कि लड़के लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और लेकिन बिकॉज़ आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉमेडी रिलीफ के साथ साथ बहुत अच्छी मैसेजिंग देना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी था, जो कि हम तुमने अपना मकसद में कामयाब रहा जी। माय टॉप 5 में नंबर 2 पे आता है चौधरी इंसान, चूंकि तो मेरे भी है, अब चेंज करें चौधरी ये सही है भाई। नहीं तो कोई नहीं, कोई 10 अच्छे निकल आएंगे, क्या हो जाएगा, चलो कुछ नहीं होता। मेरा आता है चौधरी एंड सन्स जस्ट बिकॉज हम कोई एक ऐसा ड्रामा जिसके लिए आप डेली बैठ के
सस्पेंस में रहें कि आज के एपिसोड में क्या होगा, क्या होने वाला है, और आज हमें क्या क्या, और आप उसकी छोटी किस्त भी ना छोड़ें, छोटी किस्त भी ना छोड़ें। हाँ। जो हमें देखते हैं उन्हें पता है हम छोटी किस्त किसको कहते हैं। छोटी नेक्स्ट एपिसोड का जो प्रोमो होता है उसको जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो होता है उसको हम छोटी किस्त कहते हैं। तो उसकी छोटी किस्तें तक हमने बड़ी गौर से देखी हैं। तो इसके अलावा जो अच्छी बात यह है कि उन्होंने लाहौर को बड़ा खूबसूरत दिखाया, और जो किरदार पंजाबी कैरेक्टर्स चूँकि अभी आजकल बड़े स्टीरियोटाइप हो चुके हुए हैं, और हम हर पंजाबी फनी कैरेक्टर हमें सेम लगता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इज नादिया अफगान इन काला डोरिया, नादिया अफगान इन सुनो चंदा। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने बड़ा अच्छा इंश्योर किया कि जो पंजाबी कैरेक्टर्स वो दिखा रहे हैं उनमें एक यूनिक एबिलिटी होनी चाहिए, जो कि हर कैरेक्टर की यूनिक एबिलिटी हमें देखने को भी मिली, फ्रॉम सुहेल अहमद टू इमरान अशरफ एंड नूरुल हसन एंड साकिब समी, सभी। इसके अलावा जो और अच्छी बात है कि उसके मैसेजेस बड़े अच्छे थे, छोटे छोटे चीज़ों में कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों को किस तरह से इज्जत देनी है और उनकी किस इमोशन वैल्यू का ख्याल और रखना बड़े है। लोग भी प्यार कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो जो उन्होंने एक सुहेल अहमद और उनका जो दिखाया था लव इंटरेस्ट, वो थी क्या नाम, शगुफ्ता एजाज के साथ। सो लिखा हुआ बड़ा अच्छा था, एग्जीक्यूटेड अच्छा था, और प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी थी। आपको हर सीन में आपको परफेक्शन नजर आती है। जो सेट्स भी यूज किए गए वो बड़े अच्छे, मुझे तो बड़े अच्छे लगे थे। सो मेरे लिए नंबर 2 इज चौधरी एंड सन्स। नंबर 3 पे आ जाएं, हब्स। ओके, हब्स मेरा जो है वो नंबर 3 पे बेस्ट ड्रामा है। हब्स इसलिए बेस्ट ड्रामा है कि उसमें एक तो एक्टिंग्स बहुत अच्छी हैं, जितने भी कैरेक्टर्स को उठा के लिए वो हर कैरेक्टर एक दूसरे से यूनिक है। कहीं पे भी आपको ये नहीं लगता कि ये बंदा जो है ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर आप बानो का कैरेक्टर उठा के देख लें तो आपको पता होगा कि बानो एक इस तरह का कैरेक्टर है, एक एम्पथाइज कैरेक्टर है जो सबके लिए सिंपैथी दिल में रखती है, वो इस जगह पे ये रिएक्ट करेगी। अगर आप कुदसिया की बात करें तो आपको पता है कि वो ये करेगी। ड्रामे में एक्टिंग्स और उसके अलावा आप देखें तो डायरेक्शन तो बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो स्टोरी आलिया मखदूम और सिक्स सिग्मा है शायद जी, हाँ, आलिया मखदूम और सिक्स सिग्मा ने मिलके की है राइटिंग में। जहाँ तक हम पहुँचे थे कोई फ्लॉ नहीं था, अब थोड़ी सी फ्लॉड हो रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए मुझे हब्स को जो है वो इस साल के बेस्ट ड्रामाज में लेना पड़ेगा। हब्स को मैं भी अपनी लिस्ट से नहीं निकाल सकता। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट में हब्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज टिपिकल स्टोरी को एक नए अंदाज से और एक नए और हर किरदार के नुआंसेस को ऐड करना दिखाया वो बड़ा खूबसूरत था। और जहाँ तक बात होगी, मेरा एक पर्सनल बाइस भी ऐड है इस ड्रामे में, जस्ट बिकॉज ऑफ बानो। दानिया As I told you many times, बानो इज द कैरेक्टर जो मेरे घर का कैरेक्टर है जी। हाँ, हमारे घर में बहुत सारे जो लोग हैं, वो मेरे घर में स्पेसिफिकली वो बहुत गुस्से में आने वाले लोग हैं और हाइपर हैं। हमारा पूरा घर है, उसको बहुत ज़्यादा जो है दिमागी इलाज की ज़रूरत है। लेकिन उस पूरे घर में एक ऐसा किरदार हमारे घर में भी मौजूद है, बानो जैसा, जो कि हम सबको न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब मैं बानो का किरदार इस ड्रामे में देखता हूँ तो मुझे वो एक अपनी बहन की वाइब उसमें से आती है। सो जिन ड्रामों में आपको पता है मेरी उस बहन का कोई भी एक मुझे रेफरेंस नजर आ जाता है तो मेरा उसमें पर्सनल पसंदीदा बाइस ऐड हो जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा परिजाद वाज वन ऑफ दैट ड्रामा जो कि मैंने उसमें परिजाद की बहन की वजह से देखा था। सो आई थिंक आपने बहुत सारी बात कर ली है, रिपीट हो जाएगी। सो हब्स इज टॉप 3। ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास दुश्मन। ओके, दुश्मन इस साल का सबसे अच्छा ड्रामा इसलिए भी है कि इट्स अ वेरी ग्रैंड ड्रामा, बहुत अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू है, हर चीज़ कैमरे जो यूज़ किए गए हैं, जो डायरेक्शन हुई है, जो गानों का इस्तेमाल हुआ है इस ड्रामे के अंदर। स्पेशली अगर हम कास्ट की भी बात करें तो हमारे पास नाइला जाफरी हैं, लेट नाइला जाफरी, नादिया अफगान, बड़े बड़े नाम भी हैं, कुछ छोटे नाम भी हैं, लेकिन उन छोटे नामों ने बड़े धमाके किए हैं। जैसे अगर फिरोज़ा की बात करें जो मतीरा की बहन है रोज़ मोहम्मद, उन्होंने बहुत 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 अच्छा काम किया इस ड्रामे में। हादी बिन अरशद का मेरे ख्याल में हम पहला ड्रामा है हम देख रहे हैं, पहला होगा, हादी बिन अरशद का पहला ड्रामा देख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नादिया अफगान की तो क्या ही तारीफ करें, सबीका इमाम का पहला ड्रामा है, नहीं सबीका कर चुकी हैं, सबीका इमाम ने बड़ा अच्छा काम किया है, क्वीन में तो थी ही थी,
वो तो ये मैंने कई दफा मैंने कहा है दुश्मन में कि क्वीन वाला सीन सबीका का खुदा के वास्ते ऐड कर दो, आज ऐड कर देना। अच्छा हाँ बोलो। हाँ तो ड्रामे में स्टोरी बहुत बहुत घिसी पिटी है, दो खानदानी दुश्मनियां, रोमियो जूलियट ही एक्चुअली रोमियो जूलियट की कहानी है ना। यस, लेकिन उसको दिखाया कितने अच्छे तरीके से और है। जैसा लड़कियां सदियों पुरानी औरतें ड्राइव कर रही हैं सदियों पुरानी कहानी को भी उन्होंने नए तरीके से दिखाया, तो इसलिए मेरे ख्याल में दुश्मन को इस लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा माय टॉप 5 में जो अगला नाम जुड़ने वाला है, मैं एक तो लाइन नहीं कंस्ट्रक्ट, हाँ चलिए कोई नहीं, I can't structure sentences, इट्स ओके kill me। ओके पिंजरा। ओके मेरा है था, मैं क्या करूं, इसको नहीं मेरे इसको आप हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, हम मिलके क्योंकि ये बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। फ्लॉज हैं, नहीं लिखे गए किरदार सही, बहुत सारे इश्यूज हैं, नहीं अच्छा काटा गया, कंटिन्यूटी हैं थोड़े छोटे, स्टिल इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ड्रामा फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस। बिल्कुल जरूर देखें पिंजरा। बच्चों की स्टोरी और बच्चों की स्टोरी मैच्योर वे में तक पहुंचाई जाए, बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और इसमें वो जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे मैंने बात की, तो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ जाते हैं कि चाइल्ड लेबर और ये वो, लेकिन बच्चों से फिर उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ और जितना मैच्योर काम निकलवाया है, जैसे एक बच्चे को उन्होंने नशा करते हुए भी दिखाया है, तो उसमें उस एज के बच्चों को इन्वॉल्व करके उसको सब बातें समझाना कि बेटा आप ये करोगे, वो करोगे, बेटा आपने ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि मेकर्स ने अपने हाथ में ली है, और अभी तक कामयाब हैं इसमें, अभी तक कामयाब है। बहुत सारी, मैंने वही बोला कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसपे अभी, क्योंकि जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। जहाँ मैंने कहा कि किसी साइकोलॉजिस्ट को अभी तक कोई इन्वॉल्व नहीं किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बच्चों के हवाले से। और पिंजरा की क्या ही और तारीफ की जाए, क्योंकि हैशटैग समझे अपने बच्चों को, इससे बड़े और कोई तारीफ की इसकी ज़रूरत नहीं है। सो आपका भी नंबर 5 मेरा लास्ट जो है वो पिंजरा ही है जी। उसमें मैं बार बार तारीफ करूंगा एक्टर्स की, एक्टिंग की, हदीका कियानी की, उमैर राना की, सुनीता मार्शल की, ऐना आसिफ की, आशिफ वजाहत, बच्चे हैं बहुत सारे जो, ठीक है, जितने भी लोग हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी हम रिसेंटली जाना हसन को देख रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इवन वो छोटा सा किरदार था प्रिंसिपल का, जाले सरहदी का, दैट वाज सो बहुत अच्छा किया। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे, वेल डायरेक्टेड, वेल एग्जीक्यूटेड ड्रामा, ठीक है। तो हाँ, आपके टॉप 5 कंप्लीट हो गए? कंप्लीट। माय टॉप 5, और इसमें कोई ऑनरेबल मेंशन भी नहीं है ना? नहीं, अभी करते हो ही नहीं सकती। अच्छा, मेरे टॉप 5 में आते हैं मिस्टर मिसेस शमीम, लास्ट में मिस्टर मिसेस शमीम, जस्ट बिकॉज HIV एक ऐसा मसला है जो कि जिसको लेके मैं बहुत कंसर्न हूँ। मैं मतलब जो कि मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्ट कह लिए मेरे, मैं आपको पता है, मैं आई रियली वांट कि इससे रिलेटेड लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। तो उस अवेयरनेस को इंश्योर करता है ये ड्रामा। सो जैसा मैंने कल भी बात की कि जो HIV से रिलेटेड जितने भी हमारे सवालात हैं, उन सभी सवालात का जवाब भी देता है ये ड्रामा, और जितने भी स्टीरियोटाइप्स उससे अटैच्ड हैं उनका भी जवाब देता है कि HIV होने की रीज़न सिर्फ सेक्स नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ सवाल कल की में भी जब हमने ये डिस्कस किया और आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक सवाल ये भी उठता है कि हम इसको ड्रामास में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक 20 एपिसोड का एक आया है इस साल, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऑडियंस के लिए वैसे अवेलेबल नहीं था जैसे बाकी और ड्रामे इतना वाइडली अवेलेबल नहीं था, लेकिन स्टिल कोशिश करें तो क्यों नहीं, आप देख सकते हैं। अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा। मुझे उसमें कुछ सीन्स आपको लिटरली आप दीदा कर देते हैं। अरसलान ने इस एपिसोड का इस ड्रामे की पहली एपिसोड का दूसरा तीसरा सीन जिस तरह उसने मुझे रुलाया था, याद है आपको? आप उससे ज्यादा नहीं रोए इस जिंदगी में कभी नहीं, शायद जिंदगी में इससे इस साल में तो नहीं, तो हाँ बहुत, क्योंकि दैट वाज वेरी डार्क, हाँ वेरी डार्क, इट्स वेरी डार्क एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जैसे मैं बारहा कह चुका हूँ कि फेमिनिन लड़के की जर्नी बयान करना एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है, बहुत बोल्ड स्टेप है। और उसकी जर्नी में जो मसाइल आपको आते हैं वो चीज़ें
रिलेट करके बयान करना वो भी एक टास्क है, क्योंकि आपको नहीं पता अब जो एक फेमिनिन बॉय है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्या आप उस लेवल तक कनेक्ट हुए भी हो, क्या आप उसको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर सकोगे, या आप उसको जस्ट ऐसे ही एक चलता फिरता कैरेक्टर समझ के पास कर दोगे? जी, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते। नुमान एजाज को थम्स अप बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम सीन 1 टू मरते दम तक यार वो सेम रहा है, मतलब आखिरी सीन तक बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे जवान हो चुके हैं, फिर भी उसकी वही बॉडी लैंग्वेज है। इससे ज्यादा क्या आप किसी एक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते सो दैट्स व्हाई मिस्टर इज माय टॉप 5। तो अब रिपीट कर दें टॉप 5 आप अपने करें। मेरे पास है जी नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो पिंजरा, उसके बाद हब्स, फिर वहम, फिर दुश्मन और फिर हम तुम। मेरे टॉप 5 में है जो बिछड़ गए, चौधरी एंड सन्स, हब्स एंड पिंजरा और मिस्टर मिसेस एंड मिस्टर शमीम। ठीक है चलें जी, अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी जिसमें बहुत कुछ रास्टिंग जी। वर्स्ट ड्रामास ऑफ वर्स्ट 2022। वर्स्ट, ये वर्ड कितना बुरा है, वर्स्ट 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 वर्स्ट। हाँ ऐसे जैसे गूगल ट्रांसलेटर बात कर रहा है जी, गूगल ट्रांसलेटर फ्रॉम घाना। अच्छा 5 बदतरीन ड्रामे। हाँ अच्छा वर्स्ट कहने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्स्ट इसलिए हैं क्योंकि इनमें से कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जिन्होंने सोसाइटी के ऊपर बुरा असर डाला, या हमारे ड्रामों के ट्रेंड को एक गलत डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश की। एग्रीड। या वो अच्छे बने नहीं हैं। ठीक है, ये 3 तरह की कैटेगरीज। अच्छा आपकी ये कैटेगरी, मेरी ये कैटेगरी ये है कि जब एक ड्रामे में बहुत पैसा लगा दिया है, बहुत बड़े बड़े नाम इंक्लूड कर दिए और उसके बाद भी आपने एग्जीक्यूट सही नहीं किया, तो आपको वह करने की बहुत सख्त जरूरत है। सो व्हाट विल बी योर नंबर 1? तो इस लिस्ट में सबसे पहले है कैसी तेरी खुदगर्जी जी। कैसी तेरी खुदगर्जी इस साल का सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में देखा जाने वाला ड्रामा होगा एयरवे का जी। कि जिस ड्रामे के मैं एक दफ़ा देख रहा था, 1 घंटे बाद ही 8 मिलियन व्यूज़ थे इस एपिसोड के ऊपर। इतना ज़्यादा लोग कीनली इस ड्रामे को वॉच करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ड्रामा है। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है जो कि शमशेर है, वो एक बहुत ब्रैटी लड़का है जिसने ज़िंदगी में कभी ना नहीं सुनी और बहुत अमीर है। एक दफ़ा कहता है और उसका बाप उसको वो चीज़ दे देता है और वो इंसानों को इंसान नहीं, इंसानों को चीज़ समझता है और उसका एक लड़की पे दिल आ जाता है और फिर वो लड़की को गन पॉइंट के ऊपर एक तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करता है, निकाह पढ़वाता है, लोग मरते हैं, काफ़ी कुछ होता है। गंद तो उसी सीन में ही शुरू हो जाता है कि जब वो बच्ची ख्वाब देखती है, उससे बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता छोटी बहन कि उस ड्रामे को इंपॉर्टेंस दी जाए। एक हैंडसम हीरो आएगा, वो मुझे छीन के लेके जाएगा। हाँ, छीन के लेके जाएगा और वो हैंडसम हीरो फिर एंड पे जब ये सब कुछ होता है तो फिर रोती भी तो वही है ना। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत प्यारा, बहुत अमीर, बहुत खूबसूरत लड़का तुम्हें अपने बाप की सेफ आगोश से ले जाके तुम्हें अपने पास एक तरह से कैद कर लेता है या तुम्हें उस तरह से कर लेता है और तुम उसमें खुश हो रही हो। तो ये मैसेजिंग बहुत गलत है, बहुत गलत है। और अब तो और भी बिगाड़ दिया ना इस मैसेजिंग को। आपको शायद पता हो कि शमशेर को इस ड्रामे में मार दिया है। अब पूरी आवाम की सिंपथी जो है वो शमशेर के साथ है कि उसने माफ़ी भी मांग ली थी, उसने रिटेंशन भी हो गई, रिडम्पशन भी हो गई थी, उसकी रिडेम्प्ट भी हो गया था, सारा कुछ हो गया था। अब महक साहिबा उसके लिए रो रही हैं और वही महक जो कहती थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, गन पॉइंट के ऊपर तुमने मेरे से निकाह पढ़वाया है, मुझे तुम धमकियाँ देते रहे हो, मुझे तुम हर तरह का मेरे साथ जुल्म करते रहे हो। कोई जिंदा तो नहीं हो जाएगा दोबारा स्टार प्लस? नहीं, ख़त्म हो गया, लास्ट एपिसोड आ रही है। कब? नेक्स्ट वीक। चलो तो कैसी तेरी खुदगर्जी मेरे ख्याल में इस साल का वर्स्ट काफ़ी खुदगर्ज ड्रामा था, जस्ट लाइक नेम कि खुदगर्जी दिखाई डायरेक्टर ने, मेकर्स ने कि जो एक ऐसा टॉपिक जो कि जिस पे बहुत सवालिया निशान है और उसको जो है आवाम तक स्टिल पैसे बटोरने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए नेगेटिविटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को फरोग किया। तो यस कैसे खुदगर्जी। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आप देखिए अरसलान के दानिश तैमूर की अगर हम बात करें तो उन्होंने पिछले 3-4 ड्रामे सारे इस तरह के किए हैं। इन फैक्ट ये जो अपना शो भी कर रहे थे जिसपे वो गेम शो ऐसे चलेगा, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि वो जो हादी इन्होंने कैरेक्टर की थी उससे भी ज्यादा, क्या उससे भी ज्यादा टॉक्सिसिटी दिखाएंगे? दिखाई है। अब वो धड़ल्ले से कह रहे हैं।
दैट्स वेरी आप देखें दीवानगी ड्रामा इनका आया था, उनमें भी इनका यही कैरेक्टर था, इस ड्रामे में इनका ये कैरेक्टर, और जितने 3-4 ड्रामे तो यार वो भी था इश्क इश्क करके, इश्किया नहीं इश्क है, इश्क है, हाँ, यार की गली में हाँ, जाना इश्क। आप देखिए कि आप किस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते exactly. हैं। But एक still- तरफ आयजा इतने अच्छे ड्रामे कर रही हैं, आपकी वाइफ जो है, और फिर ये कहते नहीं अमाम ये देखना चाहते हैं, भैया अमाम ने परिजात ज्यादा देखा है, जी बिल्कुल, तो आप ये वाला चूरन बेचना बंद कर दें, हाँ ठीक है। तो ये बकवास एक जस्टिफिकेशन नहीं जी, हमारी अवाम ही ये देखना हाँ, चाहती है, नहीं। फिर हमारी अवाम परिजात क्यों देख रही है, वो कौन सी अवाम है, वो जो गंडा से आई है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सो माय नंबर 1 इज फ्रॉड, वर्स्ट वर्स्ट ये तो बड़ा गंदा चूरन बेचा गया है। इतना घटिया ड्रामा, इससे ज्यादा घटिया ड्रामा मैं बस घटिया ही कह सकता हूँ। हाँ इतने सीन चॉप हुए हैं, बहुत, मर्जी के सीन ऐड हो जाते हैं, मर्जी की कैरेक्टराइजेशन लिखी गई है, कोई मर्जी character के आर्क ही नहीं है। कोई कैरेक्टर आर्क नहीं, मर्जी से बिजनेस शुरू हो जाते हैं। पता आपको लगा 20-25 एपिसोड में जाके हमें बाद में पता लगा था कि आंटी जो है उनकी बुटीक भी है, जी बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा कोई मैसेजेस जो मैसेज है, मैसेज अभी तक मुझे यही समझ आ रहा है कि बेटियों की जो नसीब होते हैं वही उसी को ही हाईलाइटेड किया और गया है। बेटी की शादी तो हर हाल में करनी चाहिए, हाँ, हर हाल अभी में। चाहे उसकी तलाक हुई है 1 महीने पहले, 1 महीने बाद उसकी शादी कर देनी चाहिए, या उसका बंदा अभी 2 महीने पहले मरा है, उसकी इद्दत खत्म होते है उसकी शादी कर उसको बस बटोरना है, घर से निकालना है बस। जी 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 इस घर में इसका कोई माँ बाप के घर ठिकाना नहीं है। सो फ्रॉड जो है मेरा नंबर 1 पे आता है, क्योंकि मुझे हर हफ्ते वो एपिसोड देख के उसमें से कुछ अच्छी चीज हाईलाइट करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं है, कोई स्टोरी कुछ समझ नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, ये समझ भी नहीं लगती कि वो ड्रामा ड्राइव भी कहाँ हो रहा है। बिल्कुल। सो जब इस ड्रामे के टीजर्स आए थे, कितने प्यारे उन्होंने टीजर बनाए थे कि सबा कमर जो है वो रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई है और उसका शोहर उसको छोड़ के चला गया, इस तरह से, वो कुछ भी नहीं है। वो ये एक सीन था, उसी एक सीन पे वो ड्रामा बेच रहे हैं, वो जो मैं बर्बाद हो गई अभी तक कुछ भी नहीं है। yes. बहुत बुरा है, बहुत बुरा। सो माय नंबर 1 इज फ्रॉड। नंबर 2 मेरे पास है मेरे हमसफर। ठीक है, आप चेंज कर लेना। अच्छा चलो, हमारे पास बैड में तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ना। अच्छा, मेरे हमसफर मुझे इसलिए भी बहुत बुरा लगता है कि हमेशा हम दिखाते हैं कैरेक्टर्स, एक रोती धोती लड़की है जिसके ऊपर सिंड्रेला टाइप कहानी ना, कि कब हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि एक लड़की एक रोती धोती लड़की है और उसके माँ बाप उसके सर पे नहीं है और उसको चच्चे ताई फुफ्फी खाला मामू जाद किसी ने पाला है और उसके जुल्म कर। क्यों नहीं हम एक ऐसी स्टोरी से दिखा सकते कि एक लड़की है जिसके माँ बाप उसके सर पे नहीं है और उसको उसके ताए ताई ने बड़े कॉन्फिडेंट से बड़े अच्छे तरीके से पाला है और वो एक अच्छी लड़की बन गई है, एक खुद मुख्तार लड़की बन गई है। इस तरह की स्टोरीज क्यों नहीं हम बताते। मुझे दुख है कि हाला एपिसोड 1 से लेके एपिसोड लास्ट तक सिर्फ रोती ही रही है और वो रोना आवाम को इतना पसंद था कि ये ड्रामा टॉप ट्रेंडिंग में एंड तक चलता रहा। दूसरी चीज़ ये इस ड्रामे में मैं कहना चाहूँगा कि कैरेक्टर्स को क्लोजर ही नहीं दिया गया एंड पे। जैसे दादी का कैरेक्टर था, हम लोग के बड़ा इंट्रीगिंग बड़ा अच्छा कैरेक्टर था कि वो थी इस तरह की, उसको मार दिया ना, उसकी कोई रिडेम्पशन हुई ना, शाहजहां ने उनसे को माफ़ी मांगी। तीसरी जो चीज़ बहुत बुरी थी वो थी शाहजहां का कैरेक्टर हरसेल्फ, जो शुरू में बड़ा पॉजिटिव दिखाया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अपने पैसे जमा, अपनी पर्सनल जेब में से पैसे जो जमा किए हुए हैं, जो उसने अपने खर्चों के लिए, घर के खर्चों के लिए रखे हैं, उनके लिए बुक्स लेके आ रही है, उनको पढ़ा रही है। और वही शाहजहां कुछ साल बाद इतनी चुड़ैल बन जाती है कि उसको सिर्फ हाला की बर्बादी चाहिए, अपने बच्चों की खुशी, अपने बच्चों की गमी, अपने बच्चों का फ़ायदा नुकसान वो सब कुछ भूल के सिर्फ हाला को बर्बाद करने के पीछे लगी हुई है। तो मेरे हमसफ़र जो है वो अभी इस तरह की ड्रामों का सिलसिला आपको पता है शुरू होने वाला है फिर से दोबारा से। जी, तो जो बुरे ट्रेंड्स को ड्रामा लेके आए, मेरे ख्याल में वो ड्रामा वर्स्ट होना चाहिए और इस साल के वर्स्ट ड्रामों में से मेरे हमसफ़र टॉप में है। जी, हालांकि टॉप का ड्रामा है, हाँ टॉप का फेल ड्रामा है। अच्छा खैर, मेरे लिस्ट में नंबर 2 पे आता है सिनफे आहन। ओके, मेरी बहुत हाई होप्स थी हाँ। विद सिनफे आहन, क्योंकि ऊंची दुकान फीका पकवान कह सकते हैं। ऊंची दुकान फीकेस्ट पकवान, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हैं उसमें। आपको नजर आती हैं यमुना, नजर आती हैं आपको सजल, नजर आती हैं आपको कुबरा, नजर आती हैं रमशा हैं, फिर आपने आपका पेट नहीं भरा श्रीलंका से औरत बुला ली, फिर
इसके अलावा आपका आपने कहा कि चलो कोई एक वायरल लड़की भी डाल देते हैं, आपने दनानीर भी डाल ली, आपने हीरोज भी बड़े बड़े डाल दिए, शरियार मुनव्वर डाल लिए, आपने वो जो हम कहाँ के सच्चे वाले थे वो क्या थे उनका नाम, अभी मेरे ज़हन में आया था उनका नाम, उस्मान मुख्तार, उस्मान वो डाल दिए, लेकिन आसिम अजहर डाल दिए, निकला क्या आई डोंट नो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। मतलब लाइक आज आई विश इस डिस्कशन में ऐसा पार्ट होते मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ उन्हें, क्योंकि उनका और मेरा बड़ा क्लैश है इस ड्रामे के ऊपर। एक इतनी बड़ी कास्ट डाल के और आपने एक ऐसा कैरेक्टर एक आम सी औरत से करा लिया जी, नहीं जी वो वहीं की हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ड्राइव करेंगी। द थिंग इज़ कि जब आप एक वो मुझे लगा था एक एपिसोड में होगा, 2 एपिसोड में होगा, वो एंड तक रही, लास्ट एपिसोड रहा और वो सिर्फ डायलॉग्स रटे टाइप बोलती रहीं। और नदीम बेग से इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट करना कि वो इस चीज़ को इस तरह से ड्राइव करेंगे, मेरे उसमें नहीं था। सिनवे खान को इस साल का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ड्रामा होना चाहिए था। कैन यू इमेजिन, मुझे किसी का नाम याद नहीं है, मुझे किसी का नाम याद नहीं है। सो इससे बड़ी फेलियर एक ड्रामे की क्या होगी। और मुझे आई थिंक किसी की इतनी खास जर्नी भी याद नहीं है, किसी की भी याद नहीं है। थोड़ी मुझे थोड़ी यमुना की याद है, लेकिन मतलब क्या फ़ायदा, वो जो याद भी है वो बड़ी बेसिक सी है कि एक पठानी लड़की उसको घर वाले नहीं करने दे रहे तो उसने जाके कर लिया, बस दैट्स इट। लेकिन वो कोई स्टीरियोटाइप तोड़ेगा, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो। और मेमोरेबल तो वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिनको आप करंटली आप बहुत उनको बॉम्ब कर रहे होते हैं और बाद में जाके आपको पता लगता नहीं वो अच्छा था। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होने वाला इसके साथ। इसके अलावा और मुझे और भी बहुत सारे इशू हैं कि एपिसोड एंड कहाँ से होती थी और जब हम नेक्स्ट एपिसोड देखते तो वो किसी और ही जॉनर से शुरू होती थी। ठीक है, एडिटिंग के बड़े फ्लॉज थे। मैं वही जो कहता हूँ कि एक जब इंडक्शन होती है वो जो जर्नी होती है वो जर्नी किस तरह से होती है वो नहीं क्लियर बताई गई। हर कोई अपने आप जो हर तरीके से पास होके एंटर होता गया। सो प्रोसीजर भी नहीं ठीक से, हालांकि ड्रामा बना ही प्रोसीजर्स पे था। मोटिवेशन फैक्टर्स भी कोई इतने मेजर मोटिवेशन फैक्टर नहीं थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कच्ची पक्की की किताब में जैसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वही सबक। सो मेरे लिए सिनवे खान इज नंबर 2। ओके ओके ओके, अब मैं आ जाऊं जी। बख्तावर बख्तावर अच्छा, बख्तावर यार इतना भटका हुआ ड्रामा है कि शुरू वो हुआ 120 की स्पीड में और अब वो चल रहा है 10 की स्पीड में। इस ड्रामे में पिछली 10 एपिसोड्स पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या हम किसी सियासतदान अपने घर के नौकरों के ऊपर ही हर टाइम फोकस रखते हैं? उन्होंने इस ड्रामे में ये दिखाया कि हर किसी को घर में यही पड़ी हुई है कि नौकर क्या कर रहे हैं घर के। हमने देखनी थी बख्तावर की जर्नी। हमने जब ये इसके टीजर्स आए थे, ट्रेलर आए थे, लोगों ने कहा जी ये तो जो परिजाद का फीमेल वर्जन है। बिल्कुल भी परिजाद का फीमेल वर्जन नहीं है। परिजाद ने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, उनसे सीखा था, जबकि बख्तावर ने अभी तक अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से कुछ भी नहीं सीखा। अब तक बख्तावर को शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो वहीं पे नौकरानी लगी हुई है और अब उसकी ज़िंदगी पता नहीं किस नहज पे जा रही है। इतना अच्छा आपने उसकी जो पोस्टर्स बनाए इतने प्यारे कि कहीं वो बस हॉस्टेस बनी हुई है, 5 एपिसोड्स में वो सारे पोस्टर पूरे हो गए थे, कहीं वो वेटर बनी हुई है, कहीं वो कुछ बनी हुई है, कहीं वो 3 एपिसोड में खत्म करके अब हमें बख्तू दिखा रहे हैं, गंद दिखा रहे हैं। तो सॉरी, और लैग भी धड़ाधड़, बहुत बहुत धड़ाधड़ लैग है। स्टोरी बहुत बुरी है, स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती थी, स्क्रीन प्ले बहुत बुरा है, डायरेक्शन भी बुरी है, बहुत बुरी है, एक्टिंग भी बहुत बुरी है। सॉरी टू से, यमुना की तो बहुत बुरी है एक्टिंग इस ड्रामे में। बिल्कुल कुछ जगह पे अच्छी थी, शुरू में अच्छी थी, अब बिल्कुल वो कैरिकेचरिश भी हो गई है और वो उसका शिकार भी हो गई है, यकसानियत का शिकार भी हो गई है। उसके अलावा किसी और की एक्टिंग देखें तो हुमायूं नवाब वही हैं जो शुरू से करती आ रही हैं। फजीला कैसर की क्या ही थोड़ा सा उनका करैक्टर है, कुछ भी नहीं है यार। ज़ावियार की इतनी गंदी एक्टिंग है, कुछ भी नहीं है। तो बख्तावर मेरे ख्याल में साल का वर्स्ट ड्रामा होना चाहिए। ओके, माय वर्स्ट ड्रामा इज मेल टॉक्सिसिटी से भरा हुआ, व्हिच इज बज़ार। मुझे तुम अभी भी पसंद हो और मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं है। क्यों? बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मुझे ना प्रेमी समझ नहीं आया, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई।
जिस तरह से शुरू होता है, क्या वो उसके बचपन को उस तरह से ड्राइव करके नो नहीं, नो वो अपने मकसद से हट गया था। मुझे उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती थी वो ये थी कि जिस तरह सा किरदार इमरान अशरफ को दिया गया था वो नहीं लग रहे थे। हाँ, वो कुछ और ही लग रहे थे, मतलब वो उन्होंने कुछ ठीक से कर नहीं पाए ना। हाँ, और इसके अलावा जो मैसेज हमें बज़ात से मिला वो बज़ात कुछ समझ नहीं आई, मतलब मुझे नहीं समझ लगा कि क्या था। मैंने देखा है, पता है, मैंने साथ साथ देखा था, आपने रिव्यू करना छोड़ दिया था। लेकिन बज़ात जो है वो भी एक उस तरह का ट्रेंड है जो कि इश्क दीवानगी एंड कैसे खुदगर्जी उस तरह को लेके चलने की कोशिश की गई, और उस तरह से उसी तरह का चूरन बेचने की उस तरह के चूरन बेचने की कोशिश की गई, जो कि एक गलत चीज़ थी। उर्वा की एक्टिंग भी बहुत बुरी थी उसमें, ठीक है। उर्वा ने 4 एपिसोड्स में कपड़े वही रखे, ठीक वार्डरोब भी है, नहीं हाँ। चेंज किया। इसके अलावा सबा फैसल बिंग सबा फैसल, इमरान अशरफ बिंग इमरान अशरफ, किंजा हाशमी, जाया, किंजा हाशमी तो नहीं थी, इमरान अशरफ की छोटी बहन जो थी, मॉडल थी जो, किंजा हाशमी नहीं थी, वो जोया नासिर थी। जोया नासिर, सॉरी, क्या हो गया, मिक्स कर दिया हाँ, ना, मिक्स हो गया, दोनों बच्चियां हैं ना, नई लड़कियां। सो बज़ात जो है मेरे लिए नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, मैं आऊँ। पहचान वाइड ड्रामा जिसमें जिंदगी में पहले दफा हमें भी गालियां पड़ी फ्रॉम आवर व्यूअर्स। बाद में व्यूअर्स ने माना कि हाँ। पहचान एक छोटा सा ड्रामा था, इतनी ज़्यादा एपिसोड नहीं थी, मेरे ख्याल 20-21 एपिसोड्स में ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये चूरन बिकने वाला नहीं है। एक्चुअली पहचान एक ड्रामा एक ऐसी लड़की का है, एक ऐसी औरत का है जिसके शोहर का किसी के साथ अफेयर है और वो अपनी पहचान ढूंढने निकली है। अब वो अपने मकसद में क्या क्या उसको हर्डल्स आती हैं, किस किस तरह किसी को मसले मसाइल आते हैं, ये दिखाना चाहते थे मेकर्स, राइटर यही चाहती थी, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुई क्योंकि प्रोडक्शन ने और साथ नहीं दिया। हाँ, साथ नहीं दिया। एक औरत अपने 10, 12, 13, 14 साल के बच्चों को फेंक के टर्की में पाकिस्तान चली जाती है, उन बच्चों को पीछे से कौन संभालेगा, इसे क्वेश्चन मार्क। वो औरत और सब ये जानते हुए भी कि तुम्हारा हस्बैंड इतना लॉयल नहीं है। हाँ, और वो औरत पाकिस्तान में आके गायब हो जाती है, और वो एयरपोर्ट से सीसीटीवीज में कहीं से फुटेज नहीं निकलती। ये जो भी 1-2 एपिसोड में उन्होंने ये स्यापा भी डाले रखा इज अ फ्लॉ। वो औरत की एक फुफ्फो है जो कि नादिया खान है, जो एनी हील पहनती हैं वो झाड़ू दे रही है, उन्होंने इतनी बड़ी हील पहनी। अच्छा, कह रहा, ठीक है। अच्छा, नादिया खान कुछ ना कहना, ठीक है, नादिया खान माय फेवरेट, ओके, आउट स्टाइल माय फेवरेट, ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके। वो औरत अपनी पहचान ढूंढने निकली हैं और वो एक स्कूल में 3rd क्लास टीचर लगी हैं, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स की भी गालियाँ सुन रही है, जहाँ पे वो प्रिंसिपल की भी गालियाँ सुन रही है, जहाँ पे वो दूसरे टीचर्स भी। दिस इज़ द जर्नी ऑफ अ विमेन वी वांट टू नो दिस इज़ नॉट द जर्नी। वो हमें दिखाना चाहिए था कि अगर वो अपनी पहचान ढूंढने निकली है तो वो टीचर अगर बनी है तो वो एक कामयाब टीचर बने। हाँ। ये तो लड़कियों के लिए डीमोटिवेशन है ना, कि अगर वो अपनी पहचान ढूंढने जाएंगी तो उनको पहचान नहीं मिलेगी। वो पहचान ढूंढने जाएंगी तो वहां पे उनको बुली किया जाएगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर उसको बुली करेंगे। और अगर बुली कर भी रहे हैं, विच इज रियलिटी, तो उस बुलिंग को ओवरकम करे ना फिर पहचान। वो किस तरह करती है तो नहीं दिखाया नहीं दिखाया गया। तो पहचान इज अ बिग फेलियर ऑफ 2022। एक्टिंग बहुत बुरी थी, बहुत। हिबा नाम है उनका जी, सॉरी। आपका चौथा क्या है? इश्क है पीर कड़ा। जाला देख लग रहा है, जाना लग रहा, अभी 4 हफ्ते पहले खत्म किया देखना, बादशाह बेगम। ओह माय गॉड, मेरे ज़हन से भी निकल गया हुआ है। ओह माय गॉड। सो जी, बादशाह बेगम, आई लव दिस ड्रामा। शुरू के 10-15 एपिसोड तक आई लव दैट। गेम ऑफ थ्रोन्स की कॉपी थी, नो डाउट थी, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब थी। बहुत सारी चीजें उनको वैसे कही गई, नौकरों को इन्वॉल्व, हर किरदार को इन्वॉल्वमेंट, बट वो एग्जीक्यूशन नहीं हुई। वो जो चीजें जिस तरह से प्लान थी उस तरह से नहीं हुई। उसमें बहुत बड़ा हाथ जाता है, वो ये है कि राइटर्स की राइटिंग को छेड़ दिया गया, एक्टर्स एंड राइटर्स को छेड़ दिया गया, प्रोडक्शन ने उसको छेड़ दिया, उसने उसको छेड़ दिया, बड़ा बड़ा गाँव दिखाया, नहीं दिखाया गया। एक्टिंग सबकी ठीक थी, मैं तो हमेशा कहता हूँ बादशाह बेगम में किसी की एक्टिंग फ्लॉड नहीं है, लेकिन फिर भी किरदार करना क्या चाहते हैं वो डोंट नो। इतनी बड़ी गद्दी दिखाई गई वो जो कहीं से लगी नहीं, गद्दी की कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आई। ड्रामा शुरू कहाँ हुआ, एंड कहाँ पे हुआ, जर्नी थी
फरहान सईद की बादशाह बेगम के क्या इश्तिहारात हैं अभी तक पता अभी नहीं तक नहीं पता लग सके। पीरापुर की क्या 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 मसाइल थे वो नहीं पता लगे, शुरू कहाँ से होता है एंड कहाँ पे होता है पता नहीं। वो एक फोन्स भी आपको याद है उन्होंने रखे होते हैं, छुपाए हुए होते हैं, उन फोनों का आज तक कुछ ना पता लग सका कि वो किस मकसद के लिए थे। इसके अलावा कभी कोई बादशाह बेगम मर जाती है, कोई जिंदा हो जाती है, स्टार प्लस कभी एक गांव में 2 बादशाह बेगम्स भी आ जाती जी हैं। जी जी। सो थ्योरीज को अपनी तरफ से बना के उसको पेश किया कुछ गया। ऐ में ही कुछ वडेरी दिखाई गई जो वडेरी नहीं थी। तो कोई आप कोई मैसेज ढूंढने निकले तो आपको नहीं मिलता, तो मेरे लिए बादशाह बेगम। एक्टिंग्स भी आप अगर एक्टिंग देख लें, मैं कह रहा हूँ एक्टिंग ठीक थी, मुझे एक्टिंग किसी की बुरी नहीं लगी बादशाह बेगम में। उस्मा हसन हाँ ओके, उस्मा हसन, दैट्स इट। इसके अलावा और कौन है यार? बादशाह बेगम जो ओरिजिनल कुछ थी, जगह पे मुझे इनकी भी बड़ी ज़ारा नूरबाज की बहुत कैरेक्टरिस्टिक लगी, नहीं कुछ जगहों पे बहुत अच्छी कुछ जगह पे बहुत अच्छी लेकिन थी। वही ना, एक कोई एक ड्रामा अच्छी एक्टिंग, अच्छी लोकेशन, अच्छे बजट के Direction साथ इतनी भी प्यारी फेल हो थी सकता यार। है। हाँ, डायरेक्शन इतनी प्यारी थी। हाँ वो जो कैमरे हाँ, एंगल्स आते angles हैं, इतने दे वर प्यारे। वेरी न्यू। कुछ सीन इतने प्यारे थे। हाँ वो एक वो रात वाला scene था, एक वो वो जो कश्ती में खड़े कश्ती हैं। में वाला, हाँ वो जो औरतें अपने बच्चे लेके जा रही हैं, वो कितना जी, जी, प्यारा जी, जी, सीन जी, था, जी, अपने जी। जो अभी पैदा हुए हैं। जी काफी कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी सॉरी, विदाउट मैसेज, विदाउट स्टोरी, तो माय नंबर 4 इज बादशाह बेगम। मेरा नंबर 5 है काला डोरिया। ओ वाओ। काला डोरिया इसलिए है कि आप ने अवाम को पागल समझा हुआ है। आपने समझा है कि अवाम के माथे पे कुछ लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? चे लिखा हुआ है बड़ा सारा करके, चवल कि हाँ ठीक है, हाँ चवल। हाँ चलो तो आपने अवाम को पागल समझा हुआ है कि आप एक ही चीज़ को 50वीं बार दिखा रहेंगे और अवाम उसको एक्सेप्ट कर लेगी। नो, यस। आप वो गंदे ह्यूमर एलिमेंट्स ऐड करें कि जो सिचुएशंस ऐसी पैदा करें जो बनती ही नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर से आपने मेन लीड पे उस लड़की को डाल दिया, सॉरी टू से, जो इस तरह की एक्टिंग कर ही नहीं सकती। सॉरी सना जावेद, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपने काला डोरिया में कोई अच्छा काम नहीं किया। आपको मानो बिल्ली का नाम दिया था, मानो बिल्ली नहीं लगी। वो ही आउटफिटर्स की शर्टें वो भी पहनते रहे हैं जी। अजीब खिचड़ी, एक बिला वजह का एक चीज को, मुद्दे को उठा बिला वजह के- का एक फैमिली हाँ, इशू दिखाया, family- जो फैमिली इशू बनता मैंने ही तो नहीं, आज तक नहीं देखा। मैंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर माँ बाप ही अलग हो बाप जाए, ही मैंने अलग नहीं कर देखी दिए ना, कि बाप एक भाई के अजीब पास रह रहा है। बागबान को कॉमिक रिलीफ वाह। दी है। तो मेरे ख्याल में काला डोरिया जो है वो बहुत 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 बुरा इस ड्रामे के, इस साल के वर्स्ट 5 ड्रामों में होना बहुत जरूरी था इसका। वर्ष भर में बहुत होना जी, जरूरी। आपका 5वां? मेरा 5वां जो है वो है मुश्ते खाक। दोनों सना जावेद की दोनों सना जावेद। मुझे ना प्रॉब्लम है किसी भी ड्रामे में कोई रिलीजियस फैक्टर डाल के उसको खूबसूरत एक कैश करवाना, मंजन बेचना, विच इज वेरी बैड। वेरी बैड, ठीक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही और जो जर्नी होती, अगर आपने रिलीजियस वाला मंजन बेचना है तो और भी तरीके होते हैं। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। सीजन 1 खुदा मोहब्बत, मनो सलवा इज वन ऑफ दैट ड्रामा, जिसने उन्होंने भी यही एक हराम की कमाई को ही उन्होंने मेंशन किया था ना। ठीक है, मैं अब्दुल कादिर हूँ, उम्मे कलसूम, यस। सो ये सारी इतनी अच्छी वो हैं जिसमें रिलीजन को अच्छे तरीके से अच्छे तरीके, ये पता नहीं एक अजीबो गरीब, मतलब वो 10-10 किलो का मेकअप किया हुआ है सना जावेद अपने मुंह के ऊपर, हाँ, और थोड़ा सा दुपट्टा लेके क्या वो बन, और जिस तरह वो मस्जिदों में जा रही हैं, मस्जिदें धो रही हैं, और जिस हालतों में मस्जिद में जा रही हैं, तो वो आप नहीं कर सकते, आप इसको उस तरह से नहीं कर सकते कि आप कहें कि नहीं जी हम ये। फिर इसके अलावा उसमें एक एथीस्ट को आपने दिखाया कि वो एथीस्ट कैसे इस्लाम की तरफ आता है, तो वो जर्नी तो नहीं, वो जर्नी मजेदार नहीं लगी अपनी तरफ से ना। ये वो जो अपना ड्रामा नहीं था, एक नॉवल था पीरे कामिल, कोई उस तरह का वो करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से सलार बनाया हुआ था, वो सलार बना नहीं है ना। तो मुझे इसलिए मुश्ते खाक मेरा ऑनरेबल मेंशंस हैं। आपके 5 हो गए पूरे? मेरे 5 मेरे ऑनरेबल मेंशन में इज संगे मां, ओके, एंड वी हैव अपना मोड़ मुहारा का कांसेप्ट वाज सो गुड बट एग्जीक्यूशन वाज पैथेटिक। और इसके अलावा अगर मैं देखूं आसपास कोई और, अगर ऑनरेबल यार एक ड्रामा था वो जो कर्ल बालों वाली लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने वो जो हस्बैंड कहता है तुम्हारे कर्ल बाल क्यों है, मैं ऐसे क्यों हूँ, यही था। सो ये मेरे ऑनरेबल मेंशन हो गए। वो मतलब ये क्या बात हुई कि आपकी बीवी के कर्ल बाल है तो तुम बड़ी बदसूरत लग रही हो, स्ट्रेट करके आओ, ये बड़ा चीप वे था। तो ओके, सो माय टॉप, आपके कोई ऑनरेबल मेंशंस? इश्किला
ओके इसके अलावा में इतनी बड़ी कास्ट को लेके इतने बड़े बड़े लोगों को लेके अपनी कहानी अगर अच्छी ना हो तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसमें आपने सजल को इतने अच्छे गेटअप में देखा, मार दिया उसको। यमुना जैदी को आपने देखा, यमुना जैदी की मैं मेरे ख्याल में अगर मैं देखूं कि कब मैं उनका फैनशिप से हटने लगा तो वो इश्क तो वो था। इश्क-ए-ला था। हाँ। तो मेरे ख्याल में ऑनरेबल मेंशन में मेरे एक तो इश्क-ए-ला आएगा। मैसेज जो आपने देने की कोशिश की वो भी नहीं, वो बर्बाद ही किया वो आपने। एंड में दिया 4 वो एपिसोड, आखिरी वो आखिरी हाँ। 4 एपिसोड वो सो गुड। ओके मैंने इसलिए मुश्किल को ना गुड में डाला ना वर्स में डाला है, और उसके क्योंकि वो रिडीम हो गया था। पाकिस्तान है मेरे पास ऑनरेबल मेंशंस में। जी 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 जी। बहुत बहुत बैडली रिटन, बैडली एग्जीक्यूटेड, बैडली एक्टेड ड्रामा था वो। जी शुक्र है अल्लाह का उसकी रेटिंग भी उसी तरह से आई चला भी नहीं वो। जी ठीक है तो बस यही है। चुराहा भी कह सकते हैं, चुराहा कह सकते चलें। माय टॉप वर्स्ट स्टार फ्रॉड, सिनफे आहन, बज्जात, बादशाह बेगम एंड मुश्तिक। ओके एंड योर टॉप? माइन आर कैसी तेरी खुदगर्जी, मेरे हम सफर, पहचान, काला डोरिया एंड बख्तावर। चलो दैट्स इट। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हुई। अब हाँ। आपने अपने बताना है कि आपके कौन से टॉप 5 फेवरेट ड्रामाज हैं और वर्स्ट कौन से हैं ये कौन भी से, ये भी बताएं। बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कपड़ों में, हाँ कल, और उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टर और एक्ट्रेसेस बेस्ट। और ये हमारी बेस्ट एपिसोड भी होने वाली है इंशाल्लाह इस सीरीज की। इस सीरीज इंशाल्लाह। की। चलिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।